अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बाफ मनी। उम्मीद करता हूँ आप तो सब खैरियत होंगे। दोस्तों, बॉन्डिक्स ओरिजिन की अपडेट कुछ टाइम पहले आई है। यकीनन आप दोस्तों ने सब ने इंस्टॉल कर ली होगी, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों ने नोट नहीं की होंगी और काफ़ी लोगों ने उसको नोट नहीं किया होगा। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से बॉन्डिक्स ओरिजिन ने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हमारे साथ एक प्रैंक सा कर दिया है। ये नहीं है कि फ़ेक है, स्कैम है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ एक छोटा सा जो है ना वो प्रैंक सा कर दिया है। तो वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा किस तरह से हमारे साथ इन्होंने ये प्रैंक किया है और हमें कितनी अर्निंग हो सकती है, अगर होती भी है तो कितना प्रॉफिट हमें जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो हमें इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो आप दोस्तों ने अंत तक ज़रूर देखनी है। ओके दोस्तों, तो आप सब ने जो न्यू ऐप है उसको इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो नई भी आई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने मिस की हैं या फिर जानबूझकर उसको निकाल दिया है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको यहाँ पर जॉब का पोर्टल मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब का पोर्टल आपको मिल चुका है। यहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं, तो इस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। ये कोई ख़ास इतनी चीज़ नहीं है आप दोस्तों के लिए। अगर आप वेब डेवलपर हो, आप अगर प्रमोटर हो, तो आप दोस्तों के लिए ये कारआमद है, यूज़फुल है। अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है, तो इसको आपने कर देना स्किप। उसके अलावा सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपकी वही प्रोफाइल वगैरह आ जाती है जो कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह बताती है कि किस तरह से आपको नोटिफिकेशन रिसीव होंगे। तो यहाँ पर जो पुरानी चीज़ों में से एक चीज़ उन्होंने निकाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पिंग का ऑप्शन मिल जाता था। आप 24 घंटे में एक बार अपने यूज़र्स को पिंग कर सकते थे। पिंग मतलब जो आपने रेफरल बनाया है आप उनको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते थे। उनको नोटिफिकेशन जाता था कि आपकी माइनिंग स्टॉप हो चुकी है, आप अपनी माइनिंग जो है उसको स्टार्ट कर लें। लेकिन अब इन्होंने वो वाली जो ऑप्शन है ख़त्म कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की, दोबारा अपडेट आई थी, ओरिजिनल अपडेट के बाद एक बार फिर से अपडेट आई थी, मुझे लगा था शायद उसमें आ जाएगी, लेकिन उसमें भी नहीं थी। तो अब यहाँ पर आपको पिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन कि आप अपने जो रेफरल हैं उनको इन्वाइट करके उनको बार बार रिमाइंडर दे सकें। एक और चीज़, आप अगर इनवाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो रेफरल कोड है ना, ये हर तकरीबन 24-48 घंटे बाद ये रीसेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि ये जो है रेफरल कोड ये रीन्यू हो जाता है एवरी 48 आवर्स। तो इसको अगर आप प्रमोट करते भी हैं, यानी कि बॉन्डिक्स ओरिजिन को आप प्रमोट करते भी हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी करते हैं, तो आपको हर 48 घंटे बाद वहाँ पर अपना नया रेफरल कोड जो है वो इंटर करना पड़ता है। इसका साफ और क्लियर जो है मैसेज ये है कि बॉन्डिक्स अब नहीं चाहता कि नए यूज़र्स आएँ और ज़्यादा कॉइन जो हैं वो माइन हों। ये क्लियर कट मैसेज है। पिंग का ऑप्शन जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके अलावा रेफरल में यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरल कोड जो है वो आपको हर 24-48 घंटे बाद रीसेट होता हुआ नज़र आएगा, और आप अगर उसको शेयर करते भी हैं तो आपको हर 48 आवर्स बाद नया वहाँ पर रेफरल कोड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको जो न्यू यूज़र्स हैं, न्यू रेफरल हैं, वो नहीं मिलेंगे। ये तो वो छोटी छोटी बातें होगी जो मैंने क्लियर कर दी कि जिससे ये क्लियर इंडिकेटर है कि बॉन्डिक्स अब नहीं चाहता कि नए रेफरल्स आएँ, नए लोग आएँ और ज़्यादा कॉइन जो है वो बर्न हो। तो बर्निंग जो है वो उन्होंने अब कोशिश की है कि उसको स्लो किया जाए, इसलिए ये चीज़ें जो हैं इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ये तो सारी चीज़ें वो हो गई जो कि ऐप के ऊपर आपको नई मिली हैं। अब इन्होंने अपना जो टोकनॉमिक्स है, वाइट पेपर, लाइट पेपर, सारा कुछ इन्होंने अपडेट कर दिया है। वहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने हमारे साथ की हैं ना, वो काफ़ी जो हैं देखा जाए तो देखकर बुरा लगा कि यार इनको इस तरह का जो है ना ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहिए था। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि आपके यहाँ पर BNDX होते थे, यहाँ पर BNDX अब ये इन्होंने चेंज कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं बॉन्ड पॉइंट्स में। यानी कि जो आपको ओरिजिनल टोकन मिल रहे थे, बॉन्डिक्स के टोकन मिल रहे थे, कॉइन मिल रहा था, वो अब इन्होंने आपके कॉइन्स को कन्वर्ट कर दिया है सब कॉइन में। यानी कि जो ओरिजिनल कॉइन है उसके नीचे जो सब कॉइन होगा उसमें इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो जो ओरिजिनल की वैल्यू आनी थी $4-5, उससे तकरीबन हर यूज़र को मिनिमम बिना $500 तक का इजीली प्रॉफिट जाना था। तो यहाँ पर इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या यहाँ पर मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बताया है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है 5.0 वाला बॉन्डिक्स टोकन इकोनॉमी, यहाँ पर आपको इन्होंने क्लियर कट बताया है कि जो हमारा ओरिजिनल टोकन है वो ये वाला है जो कि हमारे पास पहले अवेलेबल था। अब इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर आपको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है ये BP में, यानी कि बॉन्ड पॉइंट्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यूज़ केस की अगर बात की जाए तो यूज़ केस जो है, मेन यूज़ केस है BDXN का, और जो बाकी टोकन है, बॉन्ड पॉइंट्स जो हैं, उनको आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बताया कि यू कैन यूज़ दैम टू अनलॉक एक्सक्लूसिव फीचर। जो आपको फ़ीचर मिलेंगे वो आप जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो जॉब आपको यहाँ पर इन्होंने अवेलेबल की हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो जॉब को है हासिल करने के लिए बूस्ट रेट है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड पे इन्होंने बताया
यहाँ पर कि आप गेट BDXN टोकन एयर ड्रॉप कि ये जो हैं आपको एयर ड्रॉप जो होगा उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि आपको ये एयर ड्रॉप कितना होगा और कब होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये वाले जो टोकन है आपके इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होगी, मेन जो वैल्यू होगी वो इनकी होगी BDXN की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो ये माइनिंग है ऑलमोस्ट 70 to 80% हम कह सकते हैं कि जो पहले वाली वैल्यू थी वो उसकी नहीं रही, अब उसकी तकरीबन वैल्यू रह चुकी है 20%। तकरीबन 90% से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो यहाँ पर कोई जॉब वगैरह नहीं अप्लाई करेंगे। वो इसलिए आए हैं कि ये आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री वाली, फ्री अर्निंग की, वो उसको गेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने टोटली जो है हमारे साथ कह सकते हैं एक प्रैंक कर दिया है। स्कैम मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो थोड़ा अलग सिस्टम होता है, उसमें हम स्कैम नहीं इंक्लूड कर सकते। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर यूज़र आए थे फ्री अर्निंग के लिए, उनके साथ जो इन्होंने किया है वो तकरीबन देखा जाए तो एक गलत सीन हो गया है। अब अगर बात की जाए कि आपको ये वाले जो बॉन्ड पॉइंट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होंगे आपके एयर ड्रॉप के लिए, और बाकी जो आपको यहाँ पर इन्होंने बाकी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं यहाँ पर वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एंड पे जाते हैं, यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके लिए हैं, यानी कि आप लोग जिन्होंने माइनिंग की है उनके लिए फंड, और उसके अलावा रिवॉर्ड एंड लिक्विडिटी पूल। तो यहाँ पर इन्होंने टोकन तो रखे हैं 108 मिलियन रखे हैं ये ट्रेजरी में, और उसके अलावा 150 मिलियन रखे हैं यहाँ पर आपके लिक्विडिटी पोल में। तो यहाँ पर आपको इन्होंने क्या देना है, यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड जो इन्होंने रखा है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड है 72 मंथ्स का, यानी कि 5 साल का आपको वेस्टिंग पीरियड मिलेगा। की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ होंगे आपको जो फ़ीचर हैं उनके लिए और जॉब अप्लाई करने के लिए वो यूज़ होंगे। लेकिन पॉसिबल है कि ये उसको कन्वर्ट करने की ऑप्शन देंगे, बॉन्ड जो पॉइंट्स हैं उनको BDXN टोकन में कन्वर्ट करने की ऑप्शन ज़रूर देंगे, क्योंकि वो अगर नहीं करते तो फिर इसके ऊपर टोटली जितने भी प्रमोटर हैं जो इनको प्रमोट कर रहे हैं वो टैग लगा देंगे स्कैम का। ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों इस तरह ये करेंगे। जब टोकन लिस्ट होना है तब इन्होंने यहाँ पर बताया कि आपको 0% मिलेगा। ऊपर ट्रेजरी में भी आपको इन्होंने यही बताया कि आपको 0% यहाँ से कॉइन जो हैं वो मिलेंगे। तो जब लिस्टिंग होगी तब इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, लेकिन इन्होंने एयर ड्रॉप जो है वो रखा हुआ है। एयर ड्रॉप जो है वो लिस्टिंग के टाइम पे होगा एक एयर ड्रॉप। अगर आप न्यूज़ यूज़र होंगे, यानी कि जब आपने इसको ज्वाइन किया है और उन दिनों ही ये लिस्ट हो जाता है, तब आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 3 महीने पुराने यूज़र होंगे तब आपको यहाँ पर इन्होंने जो है एयर ड्रॉप उसमें अवेलेबल आप हो सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पे इन्होंने बताया कि जब लिस्टिंग होगी तब आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप भी इन्होंने बताया हुआ है। अब हम नहीं कह सकते कि ये लिस्टिंग किस बेस पर होगी, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि सीनियरिटी बेस पर होगी और जो कंट्रीब्यूशन है उस बेस पर यहाँ पर ये करेंगे एयर ड्रॉप। और अगर बात की जाए लिस्टिंग की कि लिस्टिंग होनी कब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया जो 23 का 4th क्वार्टर है उसमें पॉसिबल है कि ये मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट अच्छी हुई, मार्केट कंडीशन अच्छी हुई, तो ये कॉइन को जो है लिस्ट कर देंगे। ये तो वो चीज़ें होगी जो इन्होंने वहाँ पर बता दी हैं अपने वाइट पेपर में, और लाइट पेपर में भी सेम चीज़ें हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बचाने के लिए मैंने वो उसको जो है वो रिव्यू नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके टेलीग्राम पर इन्होंने एक बार फिर से वजाहत देना ज़रूरी समझी, क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊं इनकी रेटिंग जो है कितनी तेज़ी से गिरी है। अगर बात की जाए आज से 3-4 मंथ पहले ऑलमोस्ट 4 के अराउंड इनकी रेटिंग थी, अब आप देख सकते हो 2.3 पे रेटिंग आ चुकी है। तो बहुत बुरी रेपुटेशन बनी है इनकी इसी वजह से, जो न्यू अपडेट इन्होंने दिया है उस वजह से, और इसलिए अब इन्होंने सोचा है कि हम जो है जस्टिफिकेशन वो देते हैं अपने चैनल पर। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर इन्होंने क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन रखे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर इन्होंने क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की है कि हमने क्यों चेंजिंग्स किए हैं। तो चेंजिंग्स करने का मकसद इन्होंने बताया है, काफ़ी हैं, वो लंबा चौड़ा है, तो उससे हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा यहाँ पर बेसिकली लिंक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे हिसाब का क्वेश्चन है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि जो TG पीरियड है, यानी कि जो टोकन गिविंग होता है, इवेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो टोकन्स देती होती है स्टेप बाय स्टेप। इकट्ठे टोकन दें तो वो फिर बहुत बड़ा डंप आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है, जो यानी कि यूज़र्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो वेस्टिंग पीरियड इन्होंने रखा है ना, ये 72 मंथ का, यानी कि 5 साल का। तो इसको वो डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि जो एडमिन है वो डिफेंड कर रहा है कि हमने ये वाला काम क्यों किया है।
तो वो ये बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो 72 मंथ्स हैं उसके बाद जाकर आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट होगी और डेली बेस पर कितनी मिलेगी या मंथली बेस पर कितनी मिलेगी। तो वो वाला उस बात को क्लेरिफाई किया यहाँ पर उसने कि अगर हम इकट्ठे टोकन सारे जो हैं वो अनलॉक कर देते हैं तो उससे क्या होगा, मार्केट में क्या आएगा, यानी कि जो कॉइन है वो एकदम से डंप हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो 72 मंथ्स हैं उसमें वेस्टिंग होगी, यानी कि आपको जब ये लिस्ट होगा तब से लेकर और एंड वाला जो टाइम है वहाँ तक आपको इन्होंने जो कॉइन्स हैं वो देते रहना है, यानी कि हर मंथ आपको ये एक रेशो देंगे। तो हर मंथ आपको कितना यहाँ पर इन्होंने देना है, सिर्फ और सिर्फ 1.38, यानी कि आपको 1.5% भी इन्होंने नहीं देना। यानी कि जो इन्होंने आपको कॉइन्स देने हैं ना, जितने आपके कॉइन्स बनेंगे एयर ड्रॉप से बनेंगे या कन्वर्ट आप करेंगे उससे बनेंगे, तो वो सारे के सारे आपके 72 मंथ्स में जाकर कवर होंगे। और हर मंथ आपको कितने मिलेंगे, 1.38% आपको ये मिलेंगे हर मंथ में। तो अगर आपकी वैल्यू बनती है 2 से 3 हज़ार डॉलर की, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास अगर बनते हैं 2000 डॉलर के कॉइन, तो वो आपके कितने बनेंगे। तो अगर आपके बनते हैं 2000 डॉलर के कॉइन्स अगर बनते हैं तो आपको हर मंथ जो है वो $27 सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे। तो ये आपको कुल मिलाकर 5 साल में जाकर 2000 डॉलर के आपको कॉइन्स सारे के सारे मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि तकरीबन इसको हम स्कैम नहीं कह सकते, प्रैंक कह सकते हैं कि अब आपको 5 साल में जाकर ये वाली सारी अर्निंग जो है इसका रिटर्न मिलेगा। और अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि हमारी जो जितनी वैल्यू बनती है यहाँ पर इन कॉइन्स की उस हिसाब से मिलेंगे या बॉन्ड टोकन्स के हिसाब से, बॉन्ड पॉइंट्स के हिसाब से मिलेंगे। होप्स हो कि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूँ। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।